हम अक्सर सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में सुनते हैं। कभी इनके ऊपर जाने की न्यूज आती है तो कभी नीचे जाने की। पर आखिर सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या हैं? इनकी वैल्यू ऊपर या नीचे कैसे जाती है और ये कितने इंपॉर्टेंट हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं तो ये वीडियो बस आपके लिए है। हम आज इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। trueinvesting.in हमारा ब्लॉग है जो इन्वेस्टिंग पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग जरूर विजिट करें। आइए चलते हैं पहले सवाल पर, सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या हैं? हमने IPO वाले वीडियो में देखा था कि शेयर मार्केट में कंपनियां IPO लाकर पब्लिक से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करती हैं। और दोस्तों, इंडियन शेयर मार्केट में मेनली दो ही प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू कोई कंपनी IPO ला सकती है। इन प्लेटफॉर्म्स को हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। पहला एक्सचेंज है BSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा एक्सचेंज है NSE या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों, अगर किसी कंपनी को IPO लाना है तो वो चाहे तो IPO सिर्फ BSE या सिर्फ NSE या दोनों पर ला सकती है। अगर कंपनी सिर्फ BSE पर IPO लाती है तो हम कहेंगे कि ये कंपनी सिर्फ BSE पर लिस्टेड है। इसी तरह कंपनियां सिर्फ NSE पर लिस्टेड हो सकती हैं या कंपनी दोनों एक्सचेंज BSE और NSE पर भी लिस्टेड हो सकती हैं। दोस्तों, BSE पर टोटल लगभग 5,439 कंपनियां लिस्टेड हैं और NSE पर टोटल लगभग 1,952 कंपनियां लिस्टेड हैं। तो दोस्तों, अगर हमें जानना है कि कोई एक खास कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है तो हम उस कंपनी की डिटेल्स को देख सकते हैं, उस कंपनी के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। पर अगर हमें यह जानना है कि BSE या NSE पर लिस्टेड सबसे बड़ी कंपनियां मिलकर कैसा परफॉर्म कर रही हैं तो हम क्या करेंगे? दोस्तों, इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इंडेक्स बनाया गया है। BSE ने अपने इंडेक्स का नाम सेंसेक्स दिया है जिसका पूरा नाम सेंसिटिव इंडेक्स होता है और NSE ने अपने इंडेक्स का नाम निफ्टी दिया है जिसका पूरा नाम नेशनल 50 है। BSE पर लगभग 5,439 कंपनियां लिस्टेड हैं और सेंसेक्स उनमें से सबसे बड़ी 30 कंपनीज के परफॉर्मेंस को बताता है। इसी तरह NSE पर लगभग 1,952 कंपनियां लिस्टेड हैं पर निफ्टी उनमें से सबसे बड़ी 50 कंपनियों के परफॉर्मेंस को बताता है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं इंडेक्स कैसे बनाया जाता है। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के कई तरीके होते हैं पर इंडिया में जो तरीका फॉलो होता है उसे हम फ्री फ्लोट मेथड कहते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही फ्री फ्लोट मेथड पर बेस्ड इंडेक्स हैं। इस मेथड से बने हुए इंडेक्स में वैसी कंपनियों को ही रखा जाता है जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप सबसे ज्यादा होता है। और फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालने का तरीका है फ्री फ्लोट मार्केट कैप इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ वन शेयर। दोस्तों, फ्री फ्लोट शेयर्स वैसे शेयर्स होते हैं जो पब्लिक के पास ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मिस्टर जेड ने अपनी कंपनी XYZ को टोटल 10 करोड़ शेयर्स में डिवाइड किया और IPO के टाइम पर मिस्टर जेड ने 10 करोड़ में से 1 करोड़ शेयर्स पब्लिक में बेच दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर फ्री फ्लोट शेयर्स 1 करोड़ होंगे क्योंकि ये 1 करोड़ शेयर्स ही पब्लिक के पास ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हैं। और अगर अभी XYZ कंपनी के एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप के फॉर्मूले से XYZ कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 10 करोड़ हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी मेथड से सेंसेक्स में 30 सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाली कंपनियों को रखा गया है और NSE में 50 सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाली कंपनियों को रखा गया है। आइए अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर, सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू ऊपर नीचे कैसे होती है? दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी कैसे ऊपर या नीचे होते हैं इसे समझने के लिए आइए हम एक न्यू इंडेक्स क्रिएट करते हैं और उसको ट्रैक करते हैं। मान लेते हैं हम गवर्नमेंट हैं और हमारा एक न्यू स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम माई एक्सचेंज है और इस पर बस दो कंपनियां लिस्टेड हैं। पहली कंपनी है AB और दूसरी कंपनी है XY। हमने अपने दोनों कंपनियों के परफॉर्मेंस को साथ में ट्रैक करने के लिए आज एक इंडेक्स बनाया है जिसका नाम हमने माईडेक्स रखा है। मान लेते हैं AB कंपनी के 100 फ्री फ्लोट शेयर्स हैं और एक शेयर की प्राइस है 10 रुपए, तो AB कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 1,000 रुपए होगा। इसी तरह मान लेते हैं XY कंपनी के 200 फ्री फ्लोट शेयर्स हैं और एक शेयर की प्राइस है 20 रुपए, तो XY कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 4,000 रुपए होगा। अगर हम दोनों कंपनियों के फ्री फ्लोट मार्केट कैप को ऐड करें तो हमें अपने इंडेक्स माईडेक्स का फ्री फ्लोट मार्केट कैप मिलेगा जो कि 5,000 रुपए होगा। दोस्तों, किसी भी इंडेक्स को स्टार्ट करने के लिए एक बेस वैल्यू लेनी होती है। सेंसेक्स को 100 से स्टार्ट किया गया था और निफ्टी को 1,000 से। हम अपने स्टॉक एक्सचेंज माईडेक्स की वैल्यू फर्स्ट डे 100 रखते हैं। तो दोस्तों, आज सुबह मार्केट स्टार्ट होने से पहले हमारे इंडेक्स माईडेक्स का टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप था 5,000 रुपए और हमारे इंडेक्स माईडेक्स की वैल्यू थी 100। मार्केट आज सुबह ओपन हुआ और AB और XY कंपनी के शेयर्स लोगों ने ट्रेड किए। शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद AB कंपनी के एक शेयर का प्राइस हो गया 9 रुपए और XY कंपनी के एक शेयर का प्राइस हो गया 22 रुपए। अगर आप AB कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैलकुलेट करें तो ये 1,000 से घटकर हो गया है 900 रुपए और XY कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैलकुलेट करें तो ये 4,000 से बढ़कर हो गया है 4,400 रुपए।
और अगर हम दोनों कंपनियों के फ्री फ्लोट मार्केट कैप को ऐड करें तो हमारे इंडेक्स माइडेक्स का फ्री फ्लोट मार्केट कैप हो गया 5,300 रुपए। दोस्तों, मार्केट ओपन होने से पहले माइडेक्स का फ्री फ्लोट मार्केट कैप था 5,000 रुपए और अब मार्केट क्लोज होने के बाद इसकी वैल्यू 5,300 रुपए हो चुकी है। परसेंटेज में इस चेंज को देखें तो हमारे इंडेक्स का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 6% से बढ़ गया है। तो अब हमारा इंडेक्स माइडेक्स भी 6% से बढ़ जाएगा और अब उसकी वैल्यू 100 से 106 हो जाएगी। दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी इसी तरह ऊपर या नीचे जाते हैं। जब सेंसेक्स और निफ्टी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप प्रीवियस डे के कंपैरिजन में ऊपर या नीचे होकर क्लोज होता है तो सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू भी उसी परसेंटेज से ऊपर या नीचे होकर क्लोज होती है। आइए अब चलते हैं हम अपने आखिरी सवाल पर, सेंसेक्स और निफ्टी कितने इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, किसी भी स्टॉक मार्केट इंडेक्स को उस देश की इकोनॉमी का बैरोमीटर कहा जाता है, क्योंकि कोई भी इंडेक्स उस देश में सबसे बड़ी कंपनियों के परफॉर्मेंस को बताता है। इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी के परफॉर्मेंस को देखकर हम इंडिया की इकोनॉमी का हाल बता सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बढ़ता हुआ इंडेक्स इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है, वहीं लॉन्ग टर्म में कम हुआ इंडेक्स इकोनॉमिक स्लोडाउन को बताता है। इन वजहों से दोस्तों, एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स जनरल इकोनॉमिक हेल्थ को समझने के लिए बहुत ही जरूरी